जैसा कि हमने आखिरी पार्ट में देखा था, बेहुआ गिनयान से बुरी तरह हार चुका था। तभी बेहुआ एक पिल खा लेता है जिससे उसकी कल्टीवेशन काफी बढ़ जाती है और वो मून रियम की फर्स्ट स्टेज पर आ जाता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वो सभी एल्डर्स काफी खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि केन्यान इतना भी स्ट्रांग नहीं हुआ होगा कि अब बेहुआ को हरा सके। तभी बेहुआ काफी स्ट्रांग अटैक्स करने लगता है और गुस्से में केन्यान को बता देता है कि उसने लिन फैमिली की एक लड़की पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट करा दिया था और उसका सारा इल्जाम केलियान के भाई युनसन पर डाल दिया था। ये सुनकर लिन फैमिली के खड़े सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेहुआ ने अपनी बहन के साथ इतना बुरा किया। केन्यान भी काफी गुस्से में आ जाता है और बेहुआ पर अटैक करके उसे गिरा देता है और बेहुआ से कहता है कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकता, इसलिए उस आदमी का नाम बताने की कहता है जिसने उसकी मदद की है, पर बेहुआ कुछ नहीं बताता। तभी बेहुआ और पावरफुल होने के लिए यन फैमिली में उसके जितने भी स्पाई थे उन सभी की पावर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वो और स्ट्रांग हो गया था। तभी केन्यान भी बेहुआ पर अटैक करने आने लगता है, पर उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह से जम गई थी और वो काफी बड़ी भी हो गई थी, जिसकी वजह से केन्यान उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी केन्यान अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और उसी स्वॉर्ड से एक काफी स्ट्रांग अटैक करता है, जिससे वहां बर्फ के काफी बड़े पहाड़ बन गए थे और बेहुआ की बॉडी तो बर्फ में जमकर टूट चुकी थी। अब एक बंदा बेहुआ के सर का हिस्सा लेकर बैठा था, पर वहां केन्यान आ जाता है और उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो बंदा काफी डर जाता है, लेकिन तभी वो अपनी जेब से कोई चीज निकालता है और उसे जमीन पर मार देता है, जिससे काफी तेज रोशनी आती है और हम आसमान में काफी बड़ी परछाई देखते हैं। तभी केन्यान के सामने एक 3 सर वाला काफी बड़ा बीस्ट आ जाता है और हमें पता चलता है वो बीस्ट लिन फैमिली का गार्डियन स्पिरिट बीस्ट है और इस बीस्ट को लिन फैमिली के मास्टर लिन वैन ने भेजा है और लिन विन स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। अब वो केन्यान को चैलेंज करता है और उससे कहने लगता है कि जो आज उसने किया है बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो सभी एल्डर्स काफी हैरान थे क्योंकि लिन विन सही में काफी पावरफुल है और खुश भी थे क्योंकि अब केन्यान की टक्कर सही में किसी स्ट्रांग बंदे से होने वाली है। इधर केन्यान चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है जैसे बचपन में वो उसे हराया करता था वैसे ही अब भी वही हारेगा। वो बीस्ट जाने लगता है, पर केन्यान पीछे से लिन वैन से कहता है कि उसे उसका बीस्ट काफी पसंद आया है और अब उसे भूख भी लग रही है। तभी केन्यान एक चुटकी बजाता है जिससे वो बीस्ट हवा में ही जाकर फ्राई हो जाता है और जमीन पर आकर गिरता है। अब वो इतना टेस्टी लग रहा था कि सबका मन उसे खाने का कर रहा था। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ केन्यान जंगल में आया था, जिससे वो बहुत सारे बीस्ट को मारकर उनकी पावर्स के पिल बना सके क्योंकि उसे लिन वैन से फाइट भी तो करनी है। अब देखते ही देखते रात से सुबह हो जाती है और केन्यान ने बहुत सारे बीस्ट को मार दिया था और किलिंग की मदद से पिल्स भी तैयार कर लेता है और उन्हें खा लेता है, जिससे अब उसकी पावर काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो केन्यान से कहने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जो वो उनके जंगल में आकर बीस्ट को मार रहा है। केन्यान कुछ नहीं कहता, पर किलिंग एक बीस्ट को खा लेता है और केन्यान सामने से हट जाता है और किलिंग उन सभी लोगों पर उस बीस्ट की हड्डियां थूक देता है, जिससे वो सभी लोग भी चोट खाकर गिर जाते हैं। अब केन्यान उनके लीडर के पास जाता है और उसे मारता है। इससे पहले वो बचने के लिए बीस्ट वैली का माऊ केन्यान को दे देता है और बताता है यहाँ उसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बीस्ट मिलेंगे। केन्यान मैप देखने लगता है और वो लीडर इसी मौके का फायदा उठाकर केन्यान पर अटैक करने आने लगता है, पर किलिंग उसे भी मार देता है। अगले सीन में वो दोनों बीस्ट वैले पहुंच चुके थे और दोनों आगे जाने लगते हैं और केन्यान वहां नोटिस करता है कि यहाँ बहुत सारी चेन्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। तभी वो चेन्स केन्यान पर अटैक करने लगती हैं, लेकिन केन्यान एक अटैक से ही सभी चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो दोनों भागते हुए उस जगह के सेंटर में पहुंच चुके थे। तभी जमीन टूटती और एक लड़का बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है ये लड़का स्वॉर्ड गॉड गैंग है और इसने काफी पावरफुल आदमी फैंग वेंग जी को परेशान किया था, इसलिए इसने इसे यहाँ पर सील कर दिया था। केन्यान को देखकर कैंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर केन्यान उसके अटैक को अपने फोरहेड में ले लेता है। अब केन्यान कैंग को अपनी कॉन्शियसनेस में ले आया था और कैंग काफी हैरान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था ये कैसी कॉन्शियसनेस है, ये तो पूरा वर्ल्ड है। तभी केन्यान उसके पीछे आ जाता है और वो फिर केन्यान पर अटैक करने लगता है क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी गॉड इमॉर्टल वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं आ सकता और कोई मॉर्टल वर्ल्ड में रहने वाला इंसान उसे नहीं हरा सकता। अब कैंग काफी पावरफुल अटैक्स करने लगता है, पर केन्यान उसके सारे अटैक्स की पावर अब्सॉर्ब करके उसके ऊपर ही छोड़ देता है, जिससे अब कैंग की हालत खराब होने लगती है। अब केन्यान उसे पकड़ लेता है और खुद के बारे में बताने की कहता है, पर कैंग तो काफी गुस्से में था और कहने लगता है अगर अभी वो अपनी बॉडी में होता तो केन्यान को खत्म कर चुका होता। कैंग केन्यान की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए केन्यान अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर लेता है, जिससे कैंग को काफी दर्द होने लगता है और वो केन्यान को रुकने की कहता है। अब केन्यान कैंग से कहता है कि वो उसकी बॉडी वापस रिगेन करने में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर कैंग खुश हो जाता है और केन्यान को मास्टर कहने लगता है, पर केन्यान बताता है कि ये सब फ्री में नहीं होगा, उसे बदले में कैंग की स्कैरेट कॉमिक फायर पावर चाहिए क्योंकि केन्यान ने इस पावर की काफी तारीफें सुनी है। कैंग तुरंत मान जाता है और स्कैरेट कॉमिक फायर पावर केन्यान के कॉन्शियसनेस में रिलीज कर देता है, जिससे वो फायर पावर हर जगह फैलने लगती है और केन्यान की बॉडी पर भी आग जलने लगती है। अब कुछ ही देर में केन्यान स्कैरेट कॉमिक फायर पावर को मास्टर कर लेता है, पर अभी उसका कलर थोड़ा अलग था क्योंकि केन्यान ने अभी पूरी तरह से उसे नहीं सीखा था। पर अच्छी बात ये थी कि इससे केन्यान का कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ चुका था। इसके बाद केन्यान वापस जंगल में आ जाता है, लेकिन तभी वो किसी के आने की आवाज सुनता है, इसलिए छुप जाता है।
तभी हम इनायन एकेडमी के लोगों को देखते हैं जो दो लोगों को कुत्तों की तरह लेकर आ रहे थे, और किन्यान ये देखकर समझ जाता है कि इनायन एकेडमी बाहर से जैसी दिखती है वैसी असल में नहीं है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो सभी किसी खास तरह के डिवाइन फ्रूट को ढूंढ रहे थे। तभी जिन दो लोगों को उन्होंने कुत्ता बना रखा था, उनकी मदद से उन्हें वो केव भी मिल जाती है जहाँ वो डिवाइन फ्रूट हो सकता है। अब उनका एल्डर आगे जाता है और उन दोनों को मारने की कहता है। हम देखते हैं उन दोनों में से एक लड़की थी और वो उन्हें छोड़ देने की कहने लगती है। तभी एल्डर कहता है कि लड़की को जिंदा रहने दो क्योंकि वो काफी सुंदर है, और लड़के को मार दो। ये सब चल रहा था और किन्यान भी देख रहा था, लेकिन तभी केलिंग के चीख आ जाती है। सिर्फ वो चीख ही इतनी पावरफुल थी कि वो एक अटैक में बदल जाती है और उस एल्डर के लग जाती है, जिससे वो एल्डर तुरंत ही मर जाता है। अब किन्यान बाहर आता है और हंसने लगता है कि उनका एल्डर इतना स्ट्रांग भी नहीं था कि उसके बीच ये एक चीज झेल सके। अब सभी स्टूडेंट काफी गुस्से में किन्यान पर अटैक करने आने लगते हैं, पर किन्यान अपनी स्कैरेट कॉमिक फायर पावर का इस्तेमाल करता है और सभी को हरा देता है। लेकिन एक स्टूडेंट बच जाता है और वो किलिंग को पकड़ लेता है और धमकी देने लगता है कि वो उसे मार देगा। किन्यान कहता है उसे मार सके तो मार सकता है। तभी वो स्टूडेंट किलिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन किलिंग उसकी स्वॉर्ड को दांतों से तोड़ देता है और उसे हवा में उछालकर उस पर फायर अटैक करता है, जिससे वो मर जाता है। अब वो दोनों लोग किन्यान को थैंक्स करने लगते हैं और तब किन्यान को पता चलता है कि वो दोनों लिन फैमिली से हैं। किन्यान उन्हें जाने की कहकर खुद केव में जाने लगता है। अब किन्यान केव के अंदर आ जाता है और ध्यान लगाकर उन दोनों की बात सुनता है। वो बात कर रहे थे कि ये किन्यान था और इसी ने इनके भाई बेहवा को मारा है, इसलिए वो किन्यान से बदला लेने का डिसाइड करते हैं और जंगल में दूसरा ग्रुप में भी उन्हें किन्यान के बारे में बताकर केव तक लाने का तय करते हैं। किन्यान ये सब सुन रहा होता है और सोचता है पूरी लिन फैमिली ही ऐसे लोगों से भरी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस ग्रुप को केव में ले आए थे और वो सभी इतने स्ट्रॉन्ग और रेयर फ्रूट्स को देखकर काफी हैरान थे, पर उनका एल्डर सबसे पहले उन दोनों को मारने का फैसला करता है। ये सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि उन्हें किन्यान को मारना चाहिए, ना कि उन्हें। पर वो एल्डर उनकी एक नहीं सुनता और उन दोनों को मार देता है। किन्यान भी ये सब देख रहा होता है और अब की बार वो बीच में नहीं आता। अब उनका एल्डर मास्टर भी उस पेड़ की तरफ जाने लगता है जिसमें से वो सारी एनर्जी निकल रही थी, और अपने सभी डिसिपल्स को कॉन्शियसनेस ओपन करके बैठने की कहता है और बताता है इससे उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सभी डिसिपल्स ऐसा ही करते हैं और बैठ जाते हैं, पर हम मास्टर वी के चेहरे पर एक इविल स्माइल देखते हैं। तुरंत ही सभी डिसिपल्स बदल जाते हैं और ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लगते हैं। अब किन्यान भी मास्टर वी के सामने आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि उसने नहीं सोचा था कि एक मास्टर अपने डिसिपल्स के साथ ऐसा भी कर सकता है। अब मास्टर वी किन्यान को बताते हैं कि ये डिवाइन फ्रूट है। ये 6000 सालों में एक बार उगता है और इसे खाने वाले की कल्टीवेशन मून रियम के भी टॉप पर पहुंच जाती है। इसलिए मास्टर वी सारे फ्रूट्स अकेले खाना चाहते हैं, जिससे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन सके। अब वो किन्यान को भी थैंक्स करते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही उन्हें ये केव मिली है। अब वो किन्यान पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका अटैक गायब हो जाता है। किन्यान हंसने लगता है और ये देखकर मास्टर वी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर रिलीज करने लगते हैं, जिससे वो पूरी जगह हिलने लगी थी।